اللہ کے क्रोध को शांत करने वाली बातें। मालिक बिन दीनार, अल्लाह उन पर रहम करे, कहते हैं, यदि पेशाब पाखाना की आवश्यकता नहीं होती तो मैं मस्जिद के बाहर कदम भी नहीं रखता। मुझे पता चला कि अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं लोगों को सजा देना चाहता हूं, पर मैं मस्जिद को आबाद करने वाले और पवित्र कुरान का पाठ करने वाले लोगों और निर्दोष मुस्लिम बच्चों को देखता हूं तो मेरा गुस्सा ठंडा हो जाता है। जानवरों का जंगल खाली करना। 50 हिजरी है और हजरत अमीर मुआविया, अल्लाह उनसे प्रसन्न हो, शासक हैं। पिछले खलीफाओं की तरह इस्लामी विजय का विस्तार हो रहा है। हजरत मुआविया, अल्लाह उनसे प्रसन्न हो, ने हजरत उकबा बिन नाफे को अफ्रीका पर चढ़ाई करने का आदेश दिया। हजरत उकबा ने अफ्रीका में विजय प्राप्त की। जब वे कैरवान पहुंचे तो वहां एक विशाल और भयानक जंगल के अलावा कुछ भी नहीं था। वह खतरनाक जानवरों, जहरीले सांपों और जंगली जानवरों का निवास स्थान था। इंसानों के लिए वहां से गुजरना लगभग असंभव था। वर्षों तक जानवरों से लड़ने के बाद आबादी की संभावना थी, मगर हजरत उकबा ने कैरवान को इस्लामिक शहर के रूप में बसाने का फैसला किया था। अतः उन्होंने कैरवान की सीमाओं और क्षेत्र का एक नक्शा तैयार किया और अल्लाह ताला से प्रार्थना किया और उस भूमि पर खड़े होकर 3 बार जोर से घोषणा की, हे जंगल के निवासियों, अब हम मुसलमान इसमें प्रवेश करना चाहते हैं, इंशाअल्लाह, अतः आप सभी चले जाएं। आवाज क्या थी? बिजली की कड़क थी। इस घोषणा का काफी असर हुआ। लोगों ने देखा कि बड़े बड़े डरावने जानवर और विषैले सांप अपने बच्चों को लेकर भाग रहे थे और वे हर बिल और पत्थर के नीचे से निकल रहे हैं। पूरा क्षेत्र खाली हो गया। जब हजरत उकबा, अल्लाह उनसे प्रसन्न हो, ने देखा कि मैदान अब पूरी तरह से खाली हो गया है, तो उन्होंने लोगों को अल्लाह का नाम लेकर आने का आदेश दिया। अतः उनके निर्देश व आदेश पर कैरवान बसा। प्रमुख गैर मुस्लिम इतिहासकार आज हजरत उकबा को कैरवान के संस्थापक के रूप में जानते हैं। हजरत उकबा, अल्लाह उनसे प्रसन्न हो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समय एक बच्चे थे। नबी का साथ नहीं पाए, वह अफ्रीका में शहीद हो गए। इस अद्भुत घटना को देखकर बहुत सारे लोग जमे गफिर मुसलमान बन गया। शैतान का डरना। शैतान जिक्र करने वाले मनुष्य से उसके हृदय की नूरानियत के कारण डरता है, क्योंकि वह हृदय तजलियात रब्बानी का मार्ग बन गया होता है। अब्बू सईद खिजार, अल्लाह उन पर रहम करे, कहते हैं, मैंने सपने में देखा कि शैतान ने मुझ पर हमला किया। जवाब में मैंने लकड़ी का एक टुकड़ा उठाया और उसे मारना शुरू कर दिया। उसे इसकी परवाह नहीं थी। तभी गैब से आवाज आई कि ये मर्दुद ठुकराया हुआ इस लकड़ी से नहीं डरता, बल्कि दिल के नूर से डरता है। मानो जिसका हृदय अल्लाह के जिक्र से जितना अधिक रोशन होगा, शैतान उससे उतना ही अधिक डरेगा।